हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने रमज़ान की डेली रूटीन शेयर करूँगी कि पूरा दिन मैं सहर से इफ्तार तक अपना कैसे स्पेंड करती हूँ। और यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग बना रहे थे सहरी। और सहरी में जी मियाँ जी की फरमाइश थी, उन्हें ऑमलेट खाना था, तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाया था वेजीज अंदर ऐड करके। साथ में अब चाय बन रही थी यहाँ पे। और बच्चे इस टाइम तो सो रहे होते हैं और सुकून होता है, लेकिन यहाँ पे जी मेरी शहज़ादी उठ गई थी। अभी मैं नमाज़ पढ़ रही थी और ये उठ गई थी और माशाल्लाह से इतनी फ़्रेश थी ना कि मत पूछें, और इतनी क्यूट सी लग रही थी। अच्छा, मेरी रूटीन ये है कि मेरी नहीं बल्कि मेरे घर में सबकी रूटीन ये है कि सुबह सहरी के बाद ही सब सोते हैं। तो बच्चे तो सो जाते हैं और इस टाइम मेरे सोने का टाइम होता है, और ये मोस्टली ऐसे ही होता है कि ये उठ जाती है। आना है आपने? चले नानू घर? हाँ जी। बाबा से कहते हैं हमें नानू को छोड़ आए, हमने नानू पास जाना है, हम नानू को मिस कर रहे हैं। लेकिन आपने नानू को तंग नहीं करना, उधर जाके मम्मा को भी नहीं तंग करना, ओके? अच्छा, ये ना 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पे बात ये थी कि मॉर्निंग में ना सहरी के बाद ही आयला के पापा और अम्मी अबू जो है ना वो चले गए थे इस्लामाबाद किसी काम से, तो हम घर में अकेले थे। और बस फिर बच्चों के साथ ही ऐसा पूरा दिन गुजर जाता है। और उसके बाद जी मैं भी अल्लाह अल्लाह करके वो सोई थी, तो मैं भी सो गई थी। और उठने के बाद मैंने इनके लिए बनाया था नाश्ता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना बेबी की वेट गेन जो मैं पर्सनली अलीज़े को भी मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। आयला को भी मैं दिया करती थी और अब अलीज़े को भी मैं मॉर्निंग में नाश्ते में जो है ना वो यही दे रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि एक छोटी सी रोटी बना लेती हूँ और इसको ऐसे मशीन में थोड़ा सा लाइक जैसे हम कहते हैं ना चूरी टाइप बनाना, वो चूरी उसकी कर लेती हूँ। और उसके बाद इसमें जो है मिल्क ऐड करके तो इसको मैं एक बड़े मज़े से बहुत मज़े का बन जाता है, लाइक बड़ा मज़े का टेस्ट होता है इसका। आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपके बच्चे रोटी वगैरह नहीं खाते हैं ना, ऐसे नहीं लेते, तो आप इस तरह हिडन फॉर्म में उनको दे सकते हो। ऐसे लगता है कि दलिया वाली लुक आ जाती है इसकी, कि गंदम का दलिया जैसे होता है। और बहुत क्विक बन जाता है, बहुत ही ईज़ी बन जाता है। तो यहाँ पे अलीज़े जो है ना माशाल्लाह से बहुत खुश होके खा लेती है। तो यहाँ पे ये देखें जी, बहुत ही रनी सी इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रखी थी, जैसे कि आपका बच्चा खाता है आप उस तरह रख सकते हो। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, और इससे बच्चे का वेट भी बहुत अच्छा गेन होता है। आयला को भी मैं मोस्टली नाश्ते में जो है ना रोटी ही देती हूँ। उसके बाद पूरा दिन चलता रहता है जो उसने खाना होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट में मुझे ये होता है कि सुबह जो है ना वो नाश्ते में रोटी ही ले, तो मैं उसे छोटा सा पराठा बना के देती हूँ जितना भी वो खाए। और मोस्टली ये होता है कि उसके बाद जो वो छोड़ती है तो वो मैं अलीसे को साथ उसका खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ने भी अपना नाश्ता जो है ना डन कर लिया था, माशाल्लाह से बहुत हैप्पी थी। खाना खा लिए? बैली फुल हो गई है, इस मिट्टू की बैली फुल हो गई है। हाँ जी। ओ खाना है? ओ ओ बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद ही बस मैंने रूटीन के घर के काम किए थे, सफाई वगैरह। मोस्टली ऐसा होता है कि जिस दिन मामा लोगों को कहीं जाना होता है ना, उस दिन आंटी साजिदा को भी कोई काम होता है तो वो भी नहीं आती है, तो फिर मेरा काम जो है ना डबल हो जाता है। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की थी, ज़ोहर का टाइम हो गया था। इतने ये सब काम करते बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। देन मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और बस उसके बाद जी मुझे था कि अब सहरी की सॉरी अफ्तारी की तैयारी करें। अच्छा, हमारा रनिंग किचन जो है ना ऊपर है, नीचे वाला किचन जो है छोटा है, तो इसलिए मैं खाना वगैरह ज़्यादा ऊपर ही बनाती हूँ। तो ये रात को मैंने वॉशिंग की थी,
तो सुबह मैंने इनको फैला दिया था। इस तरह ज़रा ईज़ी हो जाता है। दिन में वॉशिंग करो ना तो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है फिर, और सारा टाइम इसी में गुज़र जाता है। वैसे मोस्टली जो है ना मैं ऑटो में वॉश करती हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ कि साथ में पानी वगैरह खुद डालती हूँ, जिससे टाइम कम लगता है। लेकिन ये होता है कि साथ मुझे भी फिर थोड़ा-सा बिज़ी रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आते ही मसाला रख दिया था हंडिया के लिए। लीज़ी को मैंने ये पेसिफायर ऐसे ही पकड़ा दी थी, बिकॉज़ आजकल वो टीथिंग पे है, तो वो थोड़ा ऐसे ना बाइट वगैरह करती है, तो ध्यान में थोड़ी-सी लग जाती है। उसके बाद मैंने इसमें ना इसको थोड़ा-सा ऑरेंज ऐड करके दिया था, और उसने अपने कपड़े जो है ना वो फुल गंदे कर दिए थे। तो यहाँ पे जी मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि टमाटर को ऐसे ही 2 पोर्शन में कट करके रख देती हूँ, और उसके बाद ईज़िली जब स्टीम हो जाता है ना तो बड़ी आसानी से इसके ऊपर से छिलका उतर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने बेसन रखा हुआ था, इसको मैं भून रही थी, बिकॉज़ आज मैं बना रही थी कोफ्तों का सालन बनाना था। यहाँ पे कीमा भी मैंने करवाया हुआ था, और साथ में इसके ऊपर ना मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून जो है धनिया ऐड किया है, साथ में ये लहसुन और प्याज और अदरक जो है ना वो कीमे के साथ ही अंदर ही निकलवा लिया था मैंने। और यहाँ पे ये सब स्पाइसेस मैं इसमें जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और ये खुश्क मेथी, और साथ में थोड़ी सी जो है ना अजवाइन, ये ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद जो बेसन मैंने भुना हुआ था ना वो इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में यहाँ पे मैंने कोरिएंडर वगैरह भी ऐड की है, बिकॉज़ मुझे जो है ना कोरिएंडर वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं फुल भर भर के डालती हूँ हर चीज़ में। और कोफ्ते बनाने में बड़ी मेहनत होती है, ख़ासकर अगर आप अकेले हो, तो यहाँ पे बस बच्चों के साथ भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे ये होता है कि बच्चा जब खेल रहा है ना तो उस टाइम पे फ़ौरन से जल्दी से मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो जाएं। अच्छा, मैं जो कोफ्तों का सालन बनाती हूँ ना, तो मेहनत लगती है फिर। साथ में ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद ना मैंने कीमे को दोबारा से निकाल लिया था मशीन में से, और इस मसाले में जस्ट मैंने नमक, मिर्च, काली मिर्च और हल्दी डाली है, और साथ में यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च कूट के मैंने वो भी ऐड कर दिया। बिकॉज़ इतना ज़्यादा मसाला मैंने ऐड नहीं किया, अदरक, हरी मिर्च वगैरह, बिकॉज़ जो हमारे कोफ्ते हैं उनमें भी ये सब कुछ ऐड किया हुआ था। तो अब बस मसाला बनाएंगे, यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे, मसाला बनेगा। इतनी देर में मैंने साथ साथ अपने जो कोफ्ते थे वो रेडी कर लिए हुए थे। कुछ कीमे के मैंने कोफ्ते बना के रख दिए थे, और कुछ के मैंने क्या किया था कि उनकी कबाब टाइप ना टिक्कियाँ सी बना के रख दी थी। बिकॉज़ सम टाइम में ऐसे इफ्तार में दिल करता है कि रैप वगैरह खाओ, और शाम में ना फिर वो इजी हो जाता है बने पड़े हों, तो मैंने कुछ हाफ़ कीमे की वो बना दी थी। हाफ़ के यहाँ पे जी हमने कोफ्ते बना लिए थे, और इन कोफ्तों को मैं क्या करती हूँ, फ्राई वगैरह नहीं करती हूँ मैं, ऐसे ही मसाला बना के ना ऐसे रख देती हूँ हल्की आंच पे, और 5 से 10 मिनट के बाद ये अपना ही पानी छोड़ देते हैं, और बिल्कुल भी नहीं खुलते, और अपने ही पानी में ये पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, इन्होंने पानी छोड़ दिया है, और अपने ही पानी में ये पक जाएंगे। 10 मिनट के बाद मैं हल्का सा इसमें चम्मच लगा देती हूँ। हाँ, फ़ौरन जब आपने कोफ्ते अंदर रखने हैं उस टाइम पे आपने चम्मच नहीं लगाना। अब मैं इसको अच्छे से ऐसे ही भून लूँगी, बहुत झटपट से बन जाते हैं। अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो बस फिर ये खुद ही पकते रहेंगे। आँच जो है ना अब मैं मीडियम कर दूँगी, और बस इसको छोड़ दूँगी, और जब ये बन जाएंगे तो सिंपली हम इसमें कोरिएंडर वगैरह ऐड करेंगे, और हमारे जो कोफ्ता है ना बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे, और सबने बहुत पसंद किए थे। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज़ फ्राई वगैरह करो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अलीज़ी ने देखे कपड़े कितने गंदे किए हुए हैं, इसको मैंने ना पेसिफायर में ऑरेंज डाल के दिया था, तो इसने सारा वो अपने कपड़ों पे लगा लिया। तो अब मैं इसको रूम में लेके आई थी इसको चेंज करवाने के लिए, तो मैंने इसको फिर शावर दिया और इसको चेंज करवाया। साथ में असर की मैंने नमाज़ पढ़ी थी, ये इसके सोने का टाइम होता है, तो इस टाइम पे ना फिर मैंने इसको सुला दिया था, और सुलाने के बाद दोबारा मैं छत पे चली गई थी। माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी ना। इस टाइम पे अलीज़ा सो जाती है ना, तो फिर मेरे बाकी के जो काम है ना वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बिकॉज़ अफ्तारी की तैयारी करनी होती है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है, अज़ान होती है, उधर से ही अलीज़ा उठ जाती है,
और जी माँ जो है फिर वो सुकून से इफ्तारी नहीं कर सकती। तो आज इफ्तार में आयला के बाबा ने बोला था कि रैप बनाओ, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे तोरतीला रैप। तो ये जो मैंने कबाब जो थे ना वो बना के ऊपर रख दिए हुए थे, तो वो फ्रीज़ हो गए थे ऐसे थोड़े से। तो अब मैं इसको एयर फ्राई करूँगी। एयर फ्रायर से ना मेरी लाइफ बहुत ही इजी हो गई है। मुझे तो जो भी चीज़ बनानी होती है ना मैं क्विकली एयर फ्रायर में ऐड कर देती हूँ बस, तो वो फिर बन जाती है। ऐसे मेरा टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। नहीं तो दूसरी तरह हर वक्त लाइक उसके चूल्हे के पास खड़े रहो फिर उसको बनाओ तो बड़ा टाइम लगता था। इतनी देर में मैंने कटलेट्स रखी थी और उस टाइम पे मैंने ये सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट करते भी ना एक लिया था क्लिप, लेकिन वो मेरा मिस हो गया। तो है वेजिस हमने कट की, सॉस रेडी की। वेजिटेबल को ना ऑनियन वगैरह को मैंने विनीगर के अंदर ऐड कर दिया था और सॉस रेडी की। ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है। मैं आपके साथ इनकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आप इसमें कोई भी फिलिंग कर सकते हो। लाइक मेरे पास यहाँ पे ये कबाब बने पड़े हुए थे तो मैंने इनको कर लिया। आप इसके अलावा चिकन की फिलिंग भी कर सकते हो या चिकन के कबाब यूज़ कर सकते हो। सीख कबाब पड़े हुए हैं, कोई सी भी फिलिंग आप कर सकते हो। तो मेरे पास जो अवेलेबल थी तो मैंने भी वही, बस झटपट से बन जाते हैं, कोई भी इन पे टाइम नहीं लगता और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ये ट्राई करो तो आप बाज़ार से वो शवारमा वगैरह लेके खाना जो है ना भूल जाओगे, बड़ा मज़ा आता है। मेरे घर में ना ऑयली चीज़ अवतार में बहुत कम बनती है। कुछ मैं भी अवॉइड करती हूँ इतनी, बिकॉज़ उससे आपको पता है कितना ज़्यादा वेट गेन होता है। तो आयला के बाबा भी मतलब कोई भी घर में ना इतने शौक़ से नहीं खाता, बस कभी किसी दिन होता है कोई फरमाइश करे तो बना देते हैं। मेरे घर में ज़्यादा अवतार में सब लोग खाना खाते हैं, बिकॉज़ अगर उस टाइम पे खाना ना खाएं और समोसे रोल पकोड़े वगैरह ऐसी चीज़ें खाएं तो फिर खाना नहीं खाया जाता और बाद में भी इतना टाइम नहीं होता खाना खाने का। तो मेरे घर में लाइक अफ्तार करने के बाद ना सब ने डायरेक्टली खाना खाना होता है। उसके बाद आपको शाम में कभी भूख लगे तो फ्रूट चाट या कोई ऐसी चीज़ ले ली, लेकिन डायरेक्टली अफ्तार करने के बाद ना सबने खाना ही खाना है। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप से ना इनकी फ़ोल्डिंग की थी, एक मैंने आपको शो करवाया और एक मैंने इस फॉर्म में की थी। जो ये वाले फॉर्म की थी ना फ़ोल्डिंग, वो बड़ी ईजी थी और मुझे बड़े मज़े की लगी थी ये वाली। तो क्विक इसमें ना बड़ा ईजी से क्विकली फ़ोल्ड हो गया था। तो कुछ मैंने उस शेप में बना लिए थे और कुछ मैंने इस फॉर्म में बना लिए थे, तो बस बड़ी जल्दी बन के रेडी हो गए थे। इतना कोई टाइम नहीं था लगा। और इस टाइम पे ना अली से भी उठ गई थी और मेरे साथ ही वो यहाँ पे फिर रही थी, मैंने उसे वॉकर में बिठा दिया था। और इस टाइम अगर वो उठती है ना तो शुक्र है, वॉकर में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल देती है। अगर वो वॉकर में ना बैठे ना तो फिर वो नीचे वगैरह कहीं पे भी नहीं बैठती और उससे बस ये होता है कि मामा मुझे उठा के रखें, तो मेरा काम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है अफ्तारी वाले टाइमों में बड़ी ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी होती है कि फटाफट से काम हो। उसके बाद मैंने ग्रिल पैन पे ना हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल करके तो इस पे मैंने थोड़े थोड़े से इनको सेक लिए थे। और मैंने ग्रिल पैन क्योंकि ये बड़ा था तो इसलिए मैंने इस पे ही कर लिया ताकि एक साथ मेरे काफ़ी हो जाए। इसके अलावा आप सॉस पैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ये जो वेजिटेबल्स मेरी बची थी तो वो भी मैंने साथ ही सॉटे कर दी थी। इतनी मज़े की लगती है ना मुझे ये वाली वेजिटेबल्स, ऐसे हल्का हल्का सा ग्रिल करके खाने का बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पे जी दूध से भी मेरे ऐसे रेडी हो गए थे, इतने में हमारा रोज़ा भी अफ्तार हो गया था और सब ने बहुत पसंद किए थे, बहुत मज़े के बने हुए थे। और बस अफ्तारी के दौरान मैं कोई इतनी क्लिप वगैरह नहीं लेती, बिकॉज़ आपको पता है फिर मुझे उस टाइम पे सबको होता है कि क्या ये फ़ोन हर वक्त फ़ोन नहीं पकड़े रखना है उन्हें। असल में मैंने भी अपनी फैमिली में इतना शो नहीं किया हुआ कि मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की हुई है। मैंने आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पे बात की है, तो बस ये बाद में मैंने क्लिप ली थी और उसके बाद ये अली से जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसको मैं लेके आ गई थी रूम में और साथ में मैंने नमाज़ अदा की थी मगरिब की। उसके बाद मेरी बाकी वही रूटीन होती है, मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ, दैन बर्तन वॉश करने होते हैं जो हमारे इफ्तार में होते हैं। नीचे अली से प्यारा बच्चा क्यों तंग करता है मम्मा अपनी को, क्यों तंग करता है अपनी मम्मा को। ये छोटा सा गुड्डू खड़ा हो गया।
इतने में जी ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है। नमाज़ अता की मामा को दबाती हूँ उस टाइम पे, और उसके बाद जो मेरा अपना टाइम होता है, मैंने एक्सरसाइज़ करनी होती है, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और एक्सरसाइज़ करती हूँ, और वापस आके बच्चों को जी खिलाना पिलाना और उनको सुलाना, ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। सो गाइस, ये थी मेरी शेयरिंग आप लोगों के साथ। होपफुली आपको अच्छी लगेगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।